हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर उसने आपको और मुझे रखा, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। लगातार आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि आप आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जाते चले जा रहे हैं। मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। श्रापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के शांति में बढ़ते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको लगातार बढ़ाता चला जाएगा। लोगों की ओर दृष्टि नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर दृष्टि डालने के लिए कोशिश कीजिएगा। हमारे कुछ फॉलोवर है जो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मदद करते चले आ रहे हैं, जैसे कि आर्थिक मदद करते हैं। प्रभु उन सबको आशीषित करें। लगातार उनकी कमाई में से और अन्य कामों में से जो कुछ वो मदद कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह उनके द्वारा प्रकट होता चला जा रहा है। जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जा रहे हैं और वह स्वास्थ्य में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा कारण बनते चले जा रहे हैं लोगों के लिए। आइए हम कुछ वचनों को देखते चले जाएंगे और परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता उसका 103 और 101 वचन हम देख लेंगे। आइए देखते हैं 101 भजन संहिता 101 और 103 वचन आगे की ओर हम देखते हैं और आपको यह वचन पूरा देख लेना चाहिए। आइए हम पढ़ते चले जा रहे हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, क्या करना चाहिए? हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करना चाहिए। यह है दाऊद राजा का कहना। क्यों कहना? क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि का रचने वाला है, सारी धरती को रचने वाला, सारी धरती को उसने बनाया और उसके हुकूमत के अनुसार सब कुछ चल रहा है। बल्कि बीच में गड़बड़ी करने वाला जो शैतान है, इंसान की जिंदगी को बर्बाद करते चले जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंसान ऐसे बिगड़ता चला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। इंसान को शैतान बिगाड़ रहा है। जैसे कि शैतान ने परमेश्वर को बोला कि तेरी सृष्टि को मैं अब नाश करूंगा। हालांकि परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य है और मनुष्य को शैतान बिगाड़ता चला जा रहा है। अलग अलग रीति रिवाजों में, अलग अलग गलत ख्यालों में, गलत विचारों में और गलत चित्रों या फिर गलत सोच और गलत योजनाओं के पीछे इंसान की जिंदगी खर्च कर रहा है और उसमें व्यस्त कर रहा है। आज मोबाइल के द्वारा बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के कारनामे शैतान प्रकट कर रहा है लोगों के जीवन में होकर। तो आपको क्या नजर आ रहा है? अलग अलग चित्र दिखाए जाते हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, और छोटे मोटे वीडियो बनते चले जा रहे हैं जो बहाने के साथ बनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है यारो। मेरे भाइयों बहनों, आपको समझना चाहिए, आपको सुधरना चाहिए और परमेश्वर के वचन के साथ जीवन को जी लेना चाहिए। और दोष आपका है, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि मौका आप परमेश्वर को नहीं बल्कि शैतान को देते चले जा रहे हैं। आइए आगे की ओर आगे देखते हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। कौन है ये? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? सच में जानो, सही जान लो, सही में परख लो, सही में उसे पहचान लो कि वो ही परमेश्वर है। उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। यहोवा के अलावा कोई भी खातिरपूर्वक परमेश्वर नहीं नजर आता है और नजर आएगा भी नहीं। और आगे की ओर आपको दिखाते चला जाता हूं। जितने हमको, यानी कि जिसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। जिसने आपको और मुझे बनाया और उसी के हम हैं और उसकी प्रजा है और उसी के हम भेड़े भी हैं। भेड़े का मतलब है उसकी मानने वाले, उसके अधीन में रहने वाले, समझने वाले, समझदार। हालांकि युद्ध लड़ना नहीं है कहीं और फालतू की बातों में। आपको यह बताना चाहता हूं कि उसकी प्रजा है हम, उसकी सृष्टि है, उसकी रचना है, उसकी चराई के भेड़े हैं हम। उससे सीखते हैं, उससे खाते, उससे पीते, उसके अगुवाई में चलते, उसकी बातों को मानते हैं। हम उसके चराई के भेड़े हैं। उसमें रहने वाले, उसमें हिफाजत करने वाले, उसके अधीन रहने वाले, उसके हुक्म के अनुसार चलने वाले
बेटे और बेटियां हैं। आपको क्या लगता है कि आप उसके नहीं हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां आप है और उसके हुकूमत के अनुसार चल लेना चाहिए। आज संसार में बहुत कुछ कारनामे के ऊपर कारनामे हो रहे हैं। ये कारण क्या है? मसीहत बराबर नहीं सिखाया जा रहा। विरोध जो कर रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं। विरोध करने वालों को इतना मैं बता देना चाहता हूं, परमेश्वर है तो है, वो आएगा तो आएगा, वो मसीह है तो है। उसका कोई प्रकार का धर्म जाति पात को लेकर नहीं है। और हालांकि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया, बल्कि उसने आपको और मुझे जीना सिखाया, जीवन की शैली रैली बताई, एक एक अंक उसने बताना शुरू किया है, आपको जीने के लिए मौका प्रदान किया है। संसार भर में बहुत कुछ कारनामा बताएंगे, 666 के बारे में है ना, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, बहुत कुछ बताते चले जाएंगे प्रकाशित वाक्य से। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी होगी। इन घोड़ों के बारे में सीखने से पहले आपका कारनामा सुधार लेना चाहिए। 666 के विषय में बहुत कुछ अलग अलग फाकते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या आप और मैं उस 666 आने से पहले क्या सुधारा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? 666 किसका है और किसका नहीं है, उसे भी जान लेना चाहिए। और आपको हियाव के साथ, परमेश्वर के हियाव के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जिंदगी और मोहब्बत की बातें इंसान आज नहीं कर रहा है। इंसान संसार को इकट्ठा करना चाहता है, संसार का गुलाम बन रहा है, संसार की पूजा कर रहा है, संसार के सामने झुकता चला जा रहा है। आज क्या हो रहा है? मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं। सारी सृष्टि का परमेश्वर ऊपर है और ऊपर से आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे कब पुकारेंगे और कब आप उसे निहारेंगे। आपकी निहारपना परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, लेकिन नीचे के भगवान की ओर या फिर नीचे के ईश्वर की ओर और नीचे के मनुष्य गुरु के पीछे लगते चले गए हैं इंसान। आपको क्या लगता है? आपकी ख्यालतें सही चल रही है क्या नहीं चल रही? आपकी ख्याल शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार सही होना चाहिए, आपकी जवाबदारी सही होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि आप सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं? ये वचन परमेश्वर का है और इन वचनों को सुन लेना चाहिए और मान भी लेना चाहिए। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार के योग्य बनो, सलामती जीवन में चलते चले जाएं, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई और नहीं। राजनीतिक हो गया है या फिर आम जनता हो गया, विरोध करने की बातें आती है तो सबूत के साथ जब आओगे तब परमेश्वर तुम्हें खुला जवाब हम जैसे कुछ सही मार्गदर्शन देने वालों से जवाब दे देगा। घमंड किसी बात का नहीं, घमंड कोई ज्ञान का नहीं, घमंड कोई और चीजों का नहीं। परमेश्वर का घमंड रखो, उसको जानते और मानते और समझते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कुछ बातों को आपने मद्देनजर रखा होगा और उसके द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन आमीन।